अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को बिजली के बिल को कम करने के 8 बेसिक तरीके बताएंगे, जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो आपके बिजली का बिल कम आएगा। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि एक दिहाड़ीदार बंदा जो कि मजदूरी करता है, उसकी टोटल सैलरी अगर 20,000 रुपए भी है तो उसे बिजली का बिल 10,000 रुपए तो इजीली आ ही जाता है। अगर आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे और ये जो तरीके मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, अगर इनको आप अपनाएंगे तो आपके बिजली का बिल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, कम आएगा आपको। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह 2 ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, बिजली के बिल को कम करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को स्टैंड बाई मोड के ऊपर नहीं रखना। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग अक्सर अपनी एलसीडी टीवी, कंप्यूटर या प्रिंटर वगैरह या इस तरह की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनको रिमोट से ऑफ कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि वो बंद हो चुका है, हकीकत में वो स्टैंड बाई के ऊपर भी कुछ कंजम्पशन कर रहा होता है। अगर मैं बात करूं एक प्रिंटर की, तो प्रिंटर स्टैंड बाई के ऊपर 11 से 12 वाट की कंजम्पशन कर रहा होता है। इसके अलावा हमारी जो एलसीडी या कंप्यूटर है ये भी स्टैंड बाई के ऊपर कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे होते हैं। तो आपने यही कोशिश करनी है कि जब भी आप अपना काम मुकम्मल कर लें तो आपने प्लग से उसको टर्न ऑफ करना है, ना कि अपने रिमोट से अपनी एलईडी टीवी को ऑफ करना है। बिजली के बिल को कम करने का दूसरा आसान तरीका यह है कि आपने इस तरह के इनकैंडेसेंट लैंप का इस्तेमाल नहीं करना, जिसे हम पीली रोशनी वाला बल्ब कहते हैं, जो कि पहले जमाने में इस्तेमाल होते थे इस तरह के इनकैंडेसेंट लैंप। अगर आपके घर में ये बल्ब लगा हुआ है तो उसे उतारें, नीचे फेंक दें, तोड़ दें, क्योंकि ये बिजली की कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। आप एनर्जी सेवर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी आप उतार दें, उसकी जगह पर आप एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आपने एक 100 वाट का बल्ब अपने घर पे लगाया हुआ है, उससे बेहतर यह है कि आप 2 इस तरह के 25-25 वाट के एलईडी बल्ब अपने घर पे लगा लें ताकि बिजली की कंजम्पशन कम हो। बेहतर यह है कि अच्छी कंपनी का एलईडी बल्ब इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको अच्छा एलईडी बल्ब प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें मैं टॉप के ऊपर रिकमेंड करूंगा कि आप फिलिप्स के एलईडी बल्ब या टफ कंपनी के एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके बल्ब की लाइफ भी ज्यादा होती है और चलने में भी अच्छे होते हैं। तीसरे नंबर पर जो मैं तरीका आप दोस्तों को बताने वाला हूं वो ये है कि जनाब, आप कभी भी 300 से ज्यादा यूनिट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपका एक 5 मरले का घर है, आप कोशिश करें कि 300 से ज्यादा यूनिट कंज्यूम ना करें। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर मेरी खपत ही इतनी ज्यादा है, मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए। उस केस में अगर आपका डबल स्टोरी मकान है तो कोशिश करें 2 मीटर्स का इस्तेमाल करें। जब आपके 300 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं यूनिट्स, तो डेफिनेटली आपको बिजली का बिल डबल आता है। डबल इस तरह से आता है कि जब 300 से ज्यादा यूनिट होते हैं तो यूनिट का रेट अप हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को बिल ज्यादा आता है। चौथे नंबर पर मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर में सोलर सिस्टम को लेके आएं। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो थोड़े से स्टार्ट कर लें। आप एक सोलर पैनल से स्टार्ट करें। 150 वाट का एक सोलर पैनल लाकर अपनी छत पे लगाएं, उसके साथ डायरेक्ट तार को बांधकर अपने किसी भी पेडिस्टल फैन को चला लें या सीलिंग फैन को चला लें। मैं गारंटी के साथ आप दोस्तों को ये कह सकता हूं कि एक महीने में आप 30 यूनिट बचा सकते हैं अगर आप एक सोलर पैनल अपनी घर की छत पे लाके लगा देते हैं। कोशिश करें कि जितना आपका बजट है उस हिसाब से अपने घर में सोलर सिस्टम का इंतखाब करें, सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करें। सुबह के वक्त सोलर का इस्तेमाल करें, रात के वक्त वोल्टा का इस्तेमाल करें, ताकि आपको बिजली का बिल कम आए। 5वें नंबर पर जो मैं आप दोस्तों को ट्रिक बताने वाला हूं वो ये है कि अपने घर में जब भी वायरिंग करवाएं, अच्छी कॉपर वायर का इस्तेमाल करें। जितने भी बड़े बड़े लोड्स हैं जिसमें मोटर, आपका एसी, फ्रिज, इस्त्री वगैरह, यहां पर आपने 729 की वायर, कम से कम 729 की वायर का इंतखाब करना है। और वायर के इंतखाब में कोशिश करें अच्छी वायर। बहुत सारे ब्रांड है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप अच्छी वायर का इंतखाब करें ताकि लाइन लॉसेस कम से कम हो और आपको बिजली का बिल कम आए। होता इस तरह से है कि अगर हम 329 की वायर के ऊपर कोई भी बड़ा लोड चला देते हैं, लेट्स सपोज के मैं एक 329 की वायर के ऊपर एक 10 एम्पीयर का वाटर पंप चला देता हूं, हालांकि 329 की वायर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 5 से लेकर 7-8 एम्पीयर तक होती है। अगर 10 एम्पीयर का उसके ऊपर लोड डालूंगा तो वो हीट हो जाएगी, ओवरलोड होने की वजह से हीट हो जाएगी, तो हीट की सूरत में लॉसेस ज्यादा होंगे, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। कोशिश करें जब भी आप अपना घर बनवाएं अच्छी तार का इंतखाब करें। तो जो मैं आप दोस्तों को ट्रिक बताने वाला हूं वो ये है कि अगर आप अपने घर में एसी का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें डीसी इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में पुराने वाला विंडो एसी लगा हुआ है
तो उसे रिप्लेस करके वहां पर आप डीसी इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल करें। क्योंकि होता क्या है कि जो आपके पुराने एसी होते हैं वो मुसलसल चलते ही रहते हैं, उनका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करता, जिसकी वजह से आपको बिल ज्यादा आता है। अगर आप डीसी इन्वर्टर एसी का इंतखाब करते हैं तो वो जब आपका कमरे का टेम्परेचर एक लेवल के ऊपर आ जाता है तो उसके बाद अपने कंप्रेसर को टर्न ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से डीसी इन्वर्टर एसी ज्यादा एफिशिएंट है। सो मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप डीसी इन्वर्टर एसी का इंतखाब करें। और दूसरे नंबर पर जब भी अपने एसी को चलाएं 26 के ऊपर रख के चलाएं। अक्सर औकात क्या होता है कि हम 20 के ऊपर या 16 के ऊपर रख के चलाने की कोशिश करते हैं ताकि ये ज्यादा कूलिंग करेगा। गर्मियों के मौसम में पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से कभी भी आपका एसी 16 के ऊपर नहीं आता। सो कोशिश यही करें कि 26 के ऊपर रख के चलाएं, आपका एसी स्मूथली चलेगा और बिजली का बिल भी आपको कम आएगा। अगले नंबर पर जो मैं आप दोस्तों को ट्रिक बताने वाला हूं वो ये है कि अगर आप अपने घर में CRT टीवी का इस्तेमाल करते हैं जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, या आप एक मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अपनी LED के साथ रिप्लेस कर लें। क्योंकि जो CRT टीवी होता है या आपका एक मॉनिटर होता है वो 100 वाट से लेकर 200 वाट तक की कंजम्पशन करता है मुसलसल। सो इसके मद्दे मुकाबले अगर हम देखते हैं एक LCD टीवी या LED टीवी को तो वो 25 वाट से लेकर 50 वाट तक की कंजम्पशन करती है। सो कोशिश करें कि पुराने CRT टीवी को अब खैराबाद कह दें, उसकी जगह पर आप नया LED टीवी लाकर लगा लें, वो ज्यादा बेहतर है। और जो 8वें नंबर पर मैं आप दोस्तों को ट्रिक बताने वाला हूं ये उन दोस्तों के लिए है जिनके घर में 3 फेज मीटर लगा हुआ है। अगर आप दोस्तों के घर में 3 फेज मीटर लगा हुआ है तो कोशिश करें कि पीक हावर्स के अंदर आप बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें। अब आप कहेंगे कि ये पीक हावर्स क्या हैं? जब आप अपने बिजली के बिल को उल्टाकर पीछे से देखेंगे तो वहां पर पीक हावर्स लिखे होते हैं। ये मौसम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अलबत्ता 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें। जितने भी बड़े लोड हैं जिसमें मोटर, वॉशिंग मशीन, आपकी इस्त्री, एसी या वाटर पंप, ये सारी चीजें कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आपको बिजली का बिल कम आए। क्योंकि पीक हावर्स के अंदर आप जो इस्तेमाल करते हैं उसके यूनिट का रेट ज्यादा होता है। सो दोस्तों ये थे बेसिक 8 तरीके जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि बिजली के मीटर को हैक करने का तरीका बताएं, इसको किस तरह से स्लो डाउन किया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल हो भी तो वो हराम के जिम्मे में आता है। कोशिश करें कि इस तरह के तरीकों से इज्तनाब करें, सोलर सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपके बिजली का बिल कम आए और हलाल तरीके से आप उसको इस्तेमाल करें। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।